राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अहमदाबाद में गांधीनगर क्षेत्र के पीजे मेडिकल कॉलेज में विमान दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंच गए। स्थानीय व्यापारी 56 वर्षीय राजू पटेल दुर्घटना के 5 मिनट के भीतर अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने 70 तोला सोना नकदी एकत्र किए और सभी कीमती सामान अधिकारियों को सौंप दिया। एक अखबार से बात करते हुए राजू पटेल ने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो हर तरफ काला धुआं था। घायल मदद की भीख मांग रहे थे। घायलों की मदद करने के बाद हमने सोना, नकदी और यात्री दस्तावेज इकट्ठा करने का दूसरा महत्वपूर्ण काम किया। बाद में हमने ये सभी कीमती सामान संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए। राजू पटेल ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पहले 15 से 20 मिनट तक हम कुछ नहीं कर पाए। आग बहुत भयंकर थी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, 108 एम्बुलेंस भी आ गई, तब हम मदद के लिए आगे बढ़े। शुरुआत में स्ट्रेचर नहीं होने के कारण हमने घायलों को एम्बुलेंस में रखने के लिए साड़ी और चादरों का इस्तेमाल किया। कोची से दिल्ली जा रहे इंडिगो के एक विमान में बम की धमकी मिलने के बाद मंगलवार सुबह उसे नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विमान की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले को चलते एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए काफी भागदौड़ और अफरा तफरी मची रही। जानकारी के मुताबिक विमान ने सुबह 9:20 को कोच्चि से उड़ान भरी थी और उसे दोपहर 12:35 बजे दिल्ली उतरना था। फ्लाइट अधिकारियों को खतरे का अलर्ट मिलने के बाद विमान को नागपुर डाइवर्ट कर दिया गया। कोच्चि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने खतरे की पुष्टि की, जिसके बाद आपातकालीन प्रोटोकॉल बढ़ा दिए गए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ तत्काल समन्वय किया गया। इस बीच विमान के उतरते ही सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला। बम निरोधक दस्ते ने भी विमान की गहन जांच की। जलगांव से शुरू हुई गो तस्करी की साजिश अकोला में खत्म हुई। फिल्मी अंदाज में पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को अकोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल अन्य 3 आरोपी अभी भी फरार है। गो तस्करी की सनसनीखेज घटना में अकोला पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जलगांव एलसीबी पुलिस को सूचना मिली थी कि मुक्ताई नगर से एक इनोवा गाड़ी में अवैध रूप से गायों की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने तुरंत गाड़ी का पीछा करना शुरू किया, लेकिन तस्करों ने पीछा कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर को कुचलकर भागने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अकोला पुलिस को तत्काल सूचित किया गया। अकोला पुराने शहर के पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक करणकर और उनकी टीम ने रात के समय ट्रक की मदद से रिधोरा पॉइंट पर आरोपी के वाहन को रोका और आकोटफेल निवासी मुख्य आरोपी अरबाज खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक इनोवा कार, एक बैल और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। इस कार्यवाही में अन्य 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी तलाश में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अमरावती विधानसभा युवक कांग्रेस ने शहर स्वच्छता अभियान नाम से एक अभिनव अभियान चलाया जा रहा है। हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी के आदर्श वाक्य के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर क्षेत्र को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार 19 जून को सुबह 9 बजे इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। स्वच्छता का मूल मंत्र देने वाले संत गाडगे बाबा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गाडगे नगर में अभियान की शुरुआत की जाएगी। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू भाऊ शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भैया पवार की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद सप्ताह के हर रविवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पत्रक के माध्यम से आम लोगों को अभियान में सहभाग लेने का आह्वान समीर जवंजाल, नीलेश गुहे, अनिका डेंगले, वैभव देशमुख, सागर कलाने, योगेश गुंदेले, नितिन काले, आशीष यादव, पंकज मांडले, प्रसाद भगत, संकेत कुलट, संकेत साहू, निखिल बिजवे, सागर यादव, गुड्डू हामिद सहित कार्यकर्ताओं ने किया। विगत कई वर्षों से निधि के अभाव में आधे अधूरे पड़े चित्रा चौक से बलगांव रोड की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के काम को दोबारा जल्द से जल्द शुरू करवाने हेतु आज क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा चंदा मांगो आंदोलन करते हुए फ्लाईओवर के काम के लिए निधि इकट्ठा करने हेतु बाकायदा लोगों से चंदा जमा करते हुए यह रकम सरकार, प्रशासन व संबंधित ठेकेदार को सौंपते हुए इसके जरिए फ्लाईओवर के आधे अधूरे पड़े काम को दोबारा शुरू करने के लिए प्रतीकात्मक आंदोलन किया गया। शहर के पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने वाली
इस मुख्य सड़क पर 7 वर्षों से लगातार चल रहे काम के चलते परिसर में रहने वाले नागरिक एवं क्षेत्र के व्यापारी तंग आ चुके हैं। इस चंदा मांगो आंदोलन में नजीर खान, बीके हाजिर रम्मू से डॉक्टर नवेद पटेल, रम्मू पत्रकार, नशीब खान, गुड्डू हमीद, राजिक शाह, सलीम बेग, फिरोज शाह, अफजल चौधरी, अबीक पहलवान, मेराज पठान सहित पश्चिमी क्षेत्र के अनेकों नागरिकों ने हिस्सा लिया। शहरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो रिक्शा में शालेय विद्यार्थियों को ले जाना एवं लाना प्रतिबंधित किया गया है। यह जानकारी आज आयुक्तालय में आयोजित बैठक में एसीपी संजय खताड़े ने दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल बसेस और स्कूल वैन भी आरटीओ की नियमावली पूर्ण करने पर ही विद्यार्थियों की आवाजाही कर सकेगी। आयुक्तालय में आयोजित बैठक में ऑटो रिक्शा चालक, स्कूल बस चालक, आरटीओ शरद वाडेकर, यातायात निरीक्षक रीता उइके और ज्योति विलेकर तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने का प्रलोभन देकर अलग अलग लिंक व्हाट्सएप पर भेजकर एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर को 25,77,000 रुपए से ठगने का मामला प्रकाश में आया है। साइबर पुलिस ने ठगे हुए सुभाष केशवराव ठाकरे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के शिवारपन कॉलोनी निवासी सुभाष ठाकरे 70 यह सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर है और वे शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। 25 अप्रैल को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आप शेयर बाजार में निवेश करने के इच्छुक है क्या। साथ ही व्हाट्सएप पर लिंक भेजी गई। शेयर खरीदी करने के लिए अलग अलग खातों में समय समय पर पैसे भेजने का है। इसके मुताबिक सुभाष ठाकरे ने अपने कैनरा बैंक खाते से अलग अलग तारीखों को 25,77,000 रुपये भेजे। पश्चात ठाकरे ने पोर्टफोलियो से पैसे निकालने का प्रयास किया लेकिन पैसे विड्रॉल नहीं हुए। आरोपी ने सुभाष ठाकरे से पैसे विड्रॉल करने के लिए फिर से 43 लाख रुपए मांगे। तब अपने साथ जालसाजी होने का उन्हें पता चला। तत्काल मामले की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में दी गई। चांदूर रेलवे के ढोले कॉम्प्लेक्स में एक ढोंगी साधु ने व्यापारी की अंगूठी चुरा ली। ये बात ध्यान में आते ही उस ढोंगी साधु ने अंगूठी और 600 रुपए लिए। चोरी और फर्जीवाड़े की घटना भी 13 जून को दोपहर में घटी हुई। इस प्रकरण में चांदूर रेलवे के प्रशांत की शिकायत पर पुलिस ने 15 जून को ढोंगी साधु के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। साधु के भेज में रहा जालसाज सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस की जांच शुरू है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में इंदला फाटा के पास अपने दोस्त के इंतजार में खड़े आईटीआई के एक 19 वर्षीय छात्रा को 2 बदमाशों ने चाकू की नोक पर गत रात लूट लिया। इस घटना के बाद 6 घंटे के भीतर फ्रेजरपुरा पुलिस ने दल के दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल की गई दुपहिया समेत कुल 1,30,600 रुपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी के नाम इंदला निवासी 22 वर्षीय इजानुद्दीन पठान, हकीमुद्दीन पठान और 30 वर्षीय आमिर खान इरफान खान है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।